नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और 15 मिनट इस कार्यक्रम में दुनिया भर की खेल खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं हम। और इन तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार। सचिन, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद हिमांशु। सचिन, सबसे पहले देखते हैं कि आज की हेडलाइंस क्या हैं। जी बिल्कुल। तो आज की हेडलाइंस हैं, ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी भी हासिल की। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन और मनीषा मौन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीता। और चौथी एशियाई पुरुष और महिला खो खो प्रतियोगिता कल से असम के बक्सा जिले में शुरू हो रही है। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात क्रिकेट की। विशाखापट्टनम में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त देकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। 118 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 11 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बनाकर जीत दर्ज की। मिशेल मार्श ने 66 और ट्रेविस हेड ने 51 रन बनाए। इससे पहले भारतीय टीम 26 ओवर में मात्र 117 रन पर सिमट गई। विराट कोहली ने 31 और अक्षर पटेल ने नाबाद 29 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल स्टार्क ने 5 और सीन एबर्ट ने 3 विकेट लिए। नेथन एलिस को 2 विकेट मिले। स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। सचिन, ये मैच अगर देखा जाए तो बड़ी उम्मीदें लेकर संडे का दिन लोग टीवी सेटों के आगे बैठे हुए हैं कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। T20 का खुमार जैसा मैच कुछ मिलने को मिलेगा, वैसा नहीं तो लेकिन एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा क्या रहा कि बल्लेबाजों के बल्ले से ना तो रन निकले जी, और गेंदबाजों को जो गेंदबाज थे वो विकेट को तरसे। जी बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस मैच की, जो जिसका आपने अभी जिक्र किया कि देखिए, एक तरफ तो आप 10 विकेट गंवा देते हैं और जब विरोधी टीम उस छोटे से लक्ष्य का पीछा करने आती है तो आप 1 विकेट भी नहीं निकाल पाते और 10 विकेट से जीत उनकी झोली में चली जाती है। सबसे बड़ी बात की 11 ओवर में 121 रन, 11 के एवरेज से उन्होंने स्कोर किया। अरे बहुत एवरेज, मतलब इसी अगर यही रन गति रहे तो आप सोचिए कि 50 ओवर में तो 500 से ऊपर जाएंगे। तो ये कितना स्कोर बनाते, तो ये तो मतलब बड़ा अजीबोगरीब है ये, मतलब ये देखना। और आप ये देखिए कि उनके जो बल्लेबाज थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने खासतौर से मिचेल मार्श ने मात्र 36 गेंदों पे 66 रन बनाए, उसमें से 6 छक्के हैं, 6 चौके हैं, यानी कि उन्होंने 60 रन के करीब तो उन्होंने अपनी बाउंड्री से ही ले लिए। जी बिल्कुल। तो हमारे गेंदबाज क्या कर रहे थे, मतलब किस तरीके की गेंदबाजी थी कि आपके ना सीमर चल रहे हैं ना आपका कोई स्पिनर चल रहा है, और उनकी गेंदबाजी जब होती है तो वो तो बड़ी कातलाना नजर आती है। स्टार्क को जब गेंदबाजी करते हुए देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिडनी की पिच में, आप देखिए कि पहले मैच में भी उन्होंने बड़ी खतरनाक गेंदबाजी की थी जी, पर्स की जैसे गेंदबाजी कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, और मुंबई में भी वो बहुत शानदार गेंदबाजी करी थी। हमारा जो है शीर्ष क्रम लड़खड़ा दिया था, वो तो गनीमत रही कि हम लोगों को कुछ शुक्रिया अदा करना चाहिए केएल राहुल का, जो एक बहुत लंबी खराब फॉर्म के बाद उभरे और उन्होंने एक भारतीय टीम के लिए एक अच्छी पारी खेली, और रविंद्र जडेजा जिन्होंने संभाला दोनों ने मिलकर और एक कैसे हमें स्कोर तक पहुंचाया जहां पे फाइट कर सकते। जी बिल्कुल, लेकिन यहां तो कुछ दिखाई नहीं। आप देखिए कि हमारे 4 बल्लेबाज तो खाता नहीं खोल सके, 3 दहाई से नीचे रहे, सिर्फ 4 ही बल्लेबाज तो हैं हमारे स्कोर बोर्ड पे जो नजर आ रहे हैं, जिन्होंने डबल डिजिट में पहुंचे, वो भी मात्र एक विराट कोहली जो 31 रन बना के सर्वाधिक, और एक ने 16 और एक ने 13 रन जी बिल्कुल। तो ये तो कोई मतलब ऐसी चीज नहीं दिख रही। और जो आप बात कर रहे हैं कि दर्शकों के जो उत्साह, जो रोमांच वाली, तो वहां पे बारिश हो रही थी कई दिनों से, तो स्थानीय दर्शक तो पहले तो इसी उसमें रहे होंगे उधेड़-बुन में कि भैया ये मैच हो भी पाएगा कि नहीं, और जब उन्होंने देखा कि आज सुबह की नहीं ये बारिश रुकती नजर आ रही है और एक मैच होने के आसार हैं, तो उनके दिल में तो यही रहा होगा कि भाई ये सीरीज पे कब्जा तो भारतीय टीम यहीं कर लेगी, जिस तरीके से हम इनको हरा के आए हैं। और टेस्ट क्रिकेट में भी जिस तरह से हमारा एक अच्छा प्रदर्शन रहा था, ठीक है एक मैच हम बीच में हारे जरूर थे, लेकिन ओवरऑल तो हमारा प्रदर्शन सबसे बड़ी बात है कि इसी साल भारत में वनडे का वर्ल्ड कप होना है। जी बिल्कुल। और ये जो इस साल के शुरू से हम कह रहे हैं कि ये वनडे के लिए टीम बिल्डअप कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारे पास तो किस तरह से टीम बिल्डअप ये समझ ही नहीं आ रहा। आप देखिए ना कि अचानक से कोई खिलाड़ी जो है ऐसा फेल हो जाता है कि लगता है कि भाई अब क्या किया जाए, जैसे कि सूर्य कुमार यादव को लेकर चर्चा चल रही थी, जैसे वो पहले मैच में आउट हुए वैसे फिर आउट हुए, मतलब जो एक T20 वाला जो उनका एक प्रचंड जो एक
रूप दिखता था, जब फॉर्म दिखती थी, तो वो तो यहाँ नजर नहीं आई। वो तो सिर्फ मुझे लगता है कि टीम में बहुत ज्यादा बदलाव ना हो, हालांकि फिर भी भारतीय टीम में 2 बदलाव तो हुए ही, लेकिन और ज्यादा बदलाव ना हो, तो क्योंकि भाई विजेता टीम थी, जीत के आए थे हम यहाँ पे, तो इस नजरिए से एक बदलाव होना तो लाजमी था। भाई एक तो कप्तान को आना था, तो एक किसी खिलाड़ी को जगह छोड़नी थी। उनको लगा होगा कि भाई एक स्पिनर को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ के विकेट के बारे में पहले ये माना जा रहा था कि ये शायद स्पिनर को मददगार विकेट होगा, तो इसलिए उन्होंने जो है शार्दुल ठाकुर को हटा के अक्षर पटेल को मौका देने का फैसला किया, और अक्षर पटेल ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, और उसका हालांकि नमूना जो है बल्लेबाजी का उनका थोड़ा बहुत दिखा भी। उन्होंने 29 रन भी बनाए तो जी हाँ, तो इसलिए तो ये फैसला तो मतलब ठीक है, लेकिन उन्होंने एक जो चेंज किया, जिस गेंदबाज को लेके आए उसने तो अपने जो श्रेष्ठ गेंदबाज था उसका ऐसा साथ दिया कि सीन एबर्ट नहीं, वो गेंदबाज इनके आए थे नए नाथन एलिस जी, 2 विकेट लिए उन्होंने। जी, उन्होंने 2 विकेट लिए। तो पहले तो उन्होंने मदद करी कि भाई आप मध्यक्रम को खत्म करो, और फिर उसके बाद लोअर ऑर्डर को भी खत्म करते हैं। तो मतलब ये सारे सीमर्स ही थे उनका तो कोई विकेट। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच 22 मार्च को चेन्नई में खेला जाएगा। क्या उम्मीद करते हैं कि बहुत ज्यादा परिवर्तन होंगे, आमूलचूल कुछ परिवर्तन होगा, या 1-2 खिलाड़ी को ड्रॉप करके कुछ चेंज करेंगे? नहीं, देखिए परिवर्तन तो जो टीम बेस्ट हो सकती थी वो तो चुन के दी है सिलेक्टर्स ने। अब तो ये टीम प्रबंधन का काम, टीम प्रबंधन का काम है कि वो किस तरीके से खिलाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो वो तो चुन के आ ही चुके हैं हिमांशु, तो हाँ मौजूद ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो कैसा खेल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ना वो बंबई में हमारे शीर्ष क्रम कुछ करता हुआ नजर आया, ना यहाँ पे, और इस बार तो गेंदबाज भी हमारे कुछ नहीं कर सके। जी बिल्कुल, और बड़ी चिंता की। सचिन, अपने श्रोताओं को हम ये बता दें कि ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी हार है। जी बिल्कुल, वनडे में गेंद शेष रहते अगर इस आधार पर हम देखें कि कितनी गेंदें बाकी बची थी जब वो हारे थे, तो ये अब तक की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि 39 ओवर का मैच बाकी था निश्चित तौर पे। तो ये 234 गेंद रहते ये भारत की टीम हारी है। तो बहरहाल श्रृंखला का जो अब तीसरा और अंतिम मैच, वो निर्णायक मैच हो गया, एक तरह से फाइनल मैच है, 22 मार्च को चेन्नई में खेला जाएगा। अब चलते हैं बॉक्सिंग रिंग की तरफ। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन और मनीषा मौन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। निखत ने फ्लाईवेट 50 किलो भार वर्ग में आज अल्जीरिया की बाउलाम रुमायसा को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराया। 57 किलो फेदरवेट में मनीषा ने ऑस्ट्रेलिया की टीना रहीमी पर 5-0 से जीत दर्ज कर अंतिम 16 में जगह बनाई। एक रिपोर्ट। निकहत ने 50 किलो वर्ग में मौजूदा अफ्रीकी चैंपियन को सर्वसम्मत फैसले से हराकर टूर्नामेंट में दूसरी जीत दर्ज की। मौजूदा विश्व चैंपियन ने शुरू से ही अल्जीरियाई मुक्केबाज के खिलाफ अपना दबदबा कायम रखा और पहले राउंड में सटीक तथा शक्तिशाली मुक्के से मुकाबला जीता। 26 साल की इस खिलाड़ी ने अगले 2 राउंड में भी शानदार अंदाज में अपनी लय बरकरार रखी और अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से मुकाबले से बाहर कर दिया तथा सर्वसम्मत निर्णय से जीत दर्ज कर ली। निकहत की तरह ही 2022 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता मनीषा ने भी ऑस्ट्रेलिया की टीना रहीमी के खिलाफ फ्रंट फुट से शुरुआत की और वह पूरे मुकाबले में पूरे नियंत्रण में थी और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। भारतीय खिलाड़ी के पास चतुराई से हमला करने की रणनीति थी और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों का प्रभावी ढंग से सामना किया। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन। जी बिल्कुल, भारत में ये टूर्नामेंट, प्रतिष्ठित टूर्नामेंट तीसरी बार हो रहा है और भारत को अब वुमेन बॉक्सिंग का एक तरह से गढ़ सा माना जाने लग गया है निश्चित तौर से, और उस हिसाब से देखा जाए तो उसी चीज को प्रूव करते हुए निखत जरीन और मनीषा मौन। जी, निखत का खास तौर से सबकी निगाह थी क्योंकि ये पिछली बार की चैंपियन खिलाड़ी हैं। हालांकि मनीषा मौन भी बहुत सक्षम खिलाड़ी मानी जाती हैं और पिछली बार उन्होंने कांस्य पदक जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो उनको भी दावेदार के तौर पर ही देखा जा रहा है। तो दोनों के ही मुकाबले बहुत महत्वपूर्ण थे और उसी तरीके का उन लोगों ने प्रदर्शन करते हुए आगे कदम रखने में सफलता भी पाई। जी बिल्कुल, और प्री क्वार्टर फाइनल में अब निखत का सामना मैक्सिको की हेरेरा अल्वारेज फातिमा से होगा और अगले दौर में मनीषा के सामने तुर्की की नूर एलिफ तुरहान की चुनौती होगी। और ये जो मुकाबला है, ये जो प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले से की बात अगर हम करें तो कल 75 किलो भार वर्ग में लवलीना बोरगोहेन खेलेंगी और उनका सामना मैक्सिको की सिताली ऑर्टिज से होगा। और 52 किलो भार वर्ग में साक्षी चौधरी का मुकाबला उज्बेकिस्तान की
कबायेवा जजीरा से होगा और 54 किलो भार वर्ग में प्रीति का सामना थाईलैंड की यूटामस जिटपोंग से होगा। तो कुल मिलाकर भारत की 7 खिलाड़ी जो हैं प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं और ये अगर अपने अपने बाउट्स जीत जाती हैं, सेमीफाइनल में पहुंच जाती हैं तो पदक सुनिश्चित कर लेंगे। जी बिल्कुल। और बहरहाल अगली खबर की ओर चलते हैं, टेनिस की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी ने नीदरलैंड्स के वेस्ले कुलहॉफ और ब्रिटेन के नील स्कुप्से की जोड़ी को 6-3, 2-6, 10-8 से हराया। रोहन बोपन्ना अलग अलग जोड़ीदारों के साथ मिलकर अभी भी जो है वर्ल्ड सर्किट में, टेनिस सर्किट में प्रदर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, खिताब भी जीत रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे। और वो जिनका रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, डेलियन नेस्टर, वो इनके पहले साझेदार रहे हैं हिमांशु, और उन्होंने जी बिल्कुल, और वो सबसे पहले उनके नाम ये खिताब था कि भाई सबसे अधिक उम्र में आप जो है खिताब आप जीत रहे हैं। तो उन्होंने इस मुकाबले से पहले उनको फोन करके भी कहा था कि भाई अब तुम्हारा जो है ये रिकॉर्ड अब टूटने वाला है। तो उन्होंने उसके लिए उनको बधाई दी थी। और हम लोग भी जानते हैं कि हमारे पहले भी दिग्गज खिलाड़ी डबल्स के महेश भूपति, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपना आखिरी मैच खेला, ये सब भी डबल्स की बहुत महान खिलाड़ी रहे हैं भारत की ओर से। तो निश्चित तौर पे, और उन्होंने, बोपन्ना ने कहा, इस बात को माना कि भाई यहाँ पे ये जो मेरा प्रदर्शन है इसको। क्या कारण लगता है कि डबल्स में तो हम लोग अच्छे खिलाड़ी मिल जाते हैं, लेटर स्टेज पे शुरुआत करते हैं सिंगल्स से, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते, कंटिन्यूसली नहीं कर पाते हैं कि जो सिंगल्स के लिए जो दमखम चाहिए, जो स्टैमिना, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो एंड्योरेंस चाहिए, वो उसका जो है मुझे लगता है कि एक कमी आती। और वैसे भी देखिए 43 साल के खिलाड़ी लिएंडर पेस ने भी बहुत उम्र तक खेला और उन्होंने क्या नाम है ग्रैंड स्लैम भी जीता उस उम्र में जाके। तो लेकिन वो चीज नहीं बरकरार रख सकते, क्योंकि आप देखिए कि लिएंडर पेस कब से खेल रहे थे सिंगल्स में, वेयर एंड टियर ज्यादा है। उन्होंने 90 के दशक से खेलना शुरू किया था डेविस कप मुकाबले, हिमांशु आपको याद होगा। और वो अभी पिछले दशक तक जो है वो सक्रिय खिलाड़ी थे। तो इतने लंबे समय तक कैरियर बनाए रखना भी तो आसान नहीं है, सिंगल्स में तो ये संभव नहीं है। जी बिल्कुल। और पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रूस के डेनियल मेदवेदेव का मुकाबला स्पेन के कार्लोस अल्कारेज से होगा। महिला सिंगल्स फाइनल में आज ही कजाकिस्तान की एलिना राइवाकिना का सामने बेलारूस की एरिना सवालेंका की चुनौती होगी। उधर बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में दूसरी वरीयता प्राप्त दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में यंग ने चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन यू फेई को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 21-17, 10-21, 21-19 से हराया। महिला डबल्स फाइनल में छठी वरीयता प्राप्त कोरिया की किम सो क्योंग और कोंग ही योंग की जोड़ी ने खिताब जीता। उन्होंने ही अपने ही देश की हाना बाएक और ली सो ही की जोड़ी को पराजित किया। मिक्स डबल्स का खिताब शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की झेंग सीवेई और हुआंग याक्योंग की जोड़ी ने जीता। चौथी एशियाई पुरुष और महिला खो खो प्रतियोगिता कल से असम के बक्सा जिले में शुरू हो रही है। 4 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा करेंगे। भारतीय खो खो महासंघ के शीर्ष अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। भारतीय खो खो महासंघ, असम खो खो संघ और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद सरकार के साथ मिलकर इस चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। असम सरकार ने चैंपियनशिप को हर संभव सहायता देने की बात कही है। चैंपियनशिप में भारत सहित 9 देशों के 700 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका शामिल हैं। और बात फुटबॉल की, एटीके मोहन बागान क्लब ने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कल खेले गए फाइनल में मोहन बागान ने बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 गोल से बराबरी पर थी। पहली बार मोहन बागान ने ये खिताब जीता है। नहीं, एटलेटिको के नाम से तो वो पहले जीत चुके थे, लेकिन जब ये मोहन बागान इनके साथ जुड़ा है तो उसके बाद ये पहला मौका था कि जब ये खिताब जीतने में सफल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत रोमांचक मुकाबला था। आप निर्धारित समय में आप सोचिए कि 2-2 से टीमें जो बराबरी पर रही हो तो किसी भी तरफ पड़ला जो है झुक सकता था। लेकिन जब पेनाल्टी शूटआउट कर रहे थे तो मोहन बागान की टीम ने शुरुआती 4 गोल दाग दिए, जिसका दबाव जो है विरोधी टीम पे रहा और वो चूक गए और वहीं पे मुकाबला उनके पक्ष में चला गया। समय नहीं है कि इस पर और विस्तार से चर्चा जारी करें। श्रोताओं, आज हमने वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार को आमंत्रित किया था। सचिन, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।